चलिए दोस्तों नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर से पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखते हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये नए और अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं और ये प्रश्न जो आपका है जी बिल्कुल 100% परीक्षा में आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि जो अप्रत्याशित शब्द है इसका अर्थ क्या है। चलिए देखते हैं। नए और अप्रत्याशित शब्द, शब्दों का अर्थ। पहले अर्थ जान लेते हैं। ये दोनों शब्द दिए हुए हैं, एक तो नए और एक अप्रत्याशित। तो सबसे पहले चलते हैं नए। नए शब्द का अर्थ है नया। नए शब्द का अर्थ क्या है? नया। और अप्रत्याशित, अप्रत्याशित शब्द। तो देखिए, अप्रत्याशित शब्द जो है, शब्द आ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत। ठीक है। अब यहां से आपका देखिए, जो आशा शब्द है जी आपका मूल शब्द है ना। तो अब कह सकते हैं कि अप्रत्याशित शब्द, अप्रत्याशित शब्द में आ प्रति उपसर्ग, उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, और मूल शब्द आशा है। मूल शब्द क्या है? आशा। अब यहां से हमें अर्थ देखना है, अप्रत्याशित शब्द का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, आ और प्रति है ना। प्रति आ का मतलब होता है ना या नहीं, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, है ना। इत प्रत्यय है, आशा मूल शब्द है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। इस प्रकार, इस प्रकार अप्रत्याशित अप्रत्याशित शब्द का अर्थ है क्या होगा, बताइए। प्रत्यय आपका इत है, आशा मूल शब्द है, आ और प्रति आपके उपसर्ग है। अर्थ है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित है। अब हमें नए और अप्रत्याशित जो लेखन है, अब इसमें विषय और विषयों पर लेखन। तो देखिए, अब यहां से हम क्या परिभाषा बनाएंगे। अर्थात ऐसे विषय, अर्थात ऐसे विषय जिन पर लिखने की कभी, लिखने की कभी आशा, आशा ना की गई हो, उन्हें अप्रत्याशित विषयों पर
लेखन कहते हैं। ये देखिए परिभाषा, ऐसे विषय जिन पर लिखने की कभी आशा ना की गई हो, है ना, हमने सोचा भी नहीं हो कि ये विषय हमें लिखने के लिए मिलेगा या इस विषय पर हम कभी लिखेंगे। तो जिन विषयों पर हमने लिखने की कभी आशा ना की हो, ऐसे विषयों पर अगर हमें लिखना पड़ जाए तो वो हमारे लिए क्या होंगे, नए भी होंगे और अप्रत्याशित भी होंगे, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था। चलिए इस पर आगे चर्चा करते हैं। एक इसमें प्रश्न और पूछा जाता है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं या उत्पन्न होते हैं। विकसित होते हैं, एक ये प्रश्न बनता है, ये आपका प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आपके पेपर में आ भी चुका है ना। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो देखिए, जब नए और अप्रत्याशित विषय हमें लिखने के लिए मिल जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है, और जब हम सोचेंगे समझेंगे लिखेंगे तो उसके उपरांत कहते हैं छात्रों में अनेक गुण विकसित होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी की जगह आपको क्या जोड़ देना है, अनेक, है ना, अनेक गुण विकसित होते हैं। अब देखिए कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। नंबर 1, इन गुणों में चलते हैं तो सबसे पहला नंबर 1 लेते हैं, गुणों में देखते हैं। पहला है छात्रों के विचारों में तर्कशीलता आ जाती है। एक तो गुण है, बच्चे क्या हो जाते हैं, तर्कशील हो जाते हैं, मतलब तर्क वितर्क करना। तर्कशीलता का मतलब है तर्क वितर्क करना, है ना, तर्क वितर्क, ये गुण छात्रों में आ जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, भाषा पर छात्रों की पकड़, है ना, मजबूत हो जाती है। मजबूत हो जाती है या कहते हैं अच्छी हो जाती है, मतलब भाषा का ज्ञान बच्चों को अधिक हो जाता है। तो एक तो हो गया तर्कशीलता आ जाती है, दूसरा कह रहा है भाषा पर जो छात्रों की जो पकड़ है वो अच्छी हो जाती है, और तीसरा जो है छात्रों के बुद्धि कौशल, छात्रों के बुद्धि कौशल का विकास होता है, विकास होता है, ये गुण और विकसित होता है, बुद्धि कौशल बढ़ता है बच्चों का। और ये जो अप्रत्याशित लेखन है ये खुले मैदान की तरह होता है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन एक खुले मैदान की तरह होता है, खुले मैदान की तरह होता है। अगला एक पॉइंट और है
पांचवा पॉइंट देखते हैं। एक गुण और आ जाता है कि छात्रों में अपने विचारों को व्यवस्थित सुदृढ़ ढंग से प्रस्तुत करने का गुण विकसित हो जाता है। एक तो गुण ये है। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो छात्रों में आ जाते हैं, है ना। पहला देखिए, विचारों में तर्कशीलता आ जाती है, भाषा में छात्रों की पकड़ मजबूत हो जाती है, छात्रों का जो बुद्धि कौशल है उसका विकास हो जाता है, और ये जो नए अप्रत्याशित लेखन है ये खुले मैदान की तरह होते हैं। तो खुले मैदान का मतलब होता है विचार लिखने के लिए स्वतंत्र होना, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वतंत्र होना। लिखने के लिए छात्र क्या होते हैं, स्वतंत्र हैं, मतलब खुले मैदान की तरह है, उसमें कोई बंधन नहीं है। और छात्रों को अपने विचारों को व्यवस्थित, है ना, सुदृढ़ ढंग से प्रस्तुत करने का गुण भी इसमें आ जाता है। तो चलिए, आज ये आपका एक नया क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, और हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।